बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है 10th क्लास की इंग्लिश ए का चैप्टर 7 हम कर रहे थे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन आंसर्स तक हमने किया था। आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पेज नंबर 85 से हम स्टार्ट करेंगे। और पेज नंबर 85 में जो आपके पास टॉपिक आता है ग्रामर से रिलेटेड है, और ये टॉपिक जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो इसको सादा सी ज़बान में मैं आपको समझा देता हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो प्रोनाउंस जो किसी ख़ास चीज़ या शख्स की तरफ इशारा नहीं करते, उनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हम डेफिनेट प्रोनाउंस में ही शी इट बोलते हैं, तो ही से मुराद लड़का होता है, डेफिनेटली मेल जेंडर होता है, और शी से मुराद फीमेल जेंडर होता है। जबकि जब मैं बोलता हूँ एवरीवन, समवन, तो समवन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इस तरह एवरीवन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। समवन ब्रोक द ग्लास, किसी ने ग्लास तोड़ दिया, तो शी ब्रोक द ग्लास। इसमें मैंने शी जब बोला तो ये डेफिनेट प्रोनाउन बना, और इनडेफिनेट प्रोनाउन जब मैंने समवन या एवरीवन। तो इस तरह के वर्ड्स जो समवन, एवरीवन, या इसके अलावा फ्यू, सम, मैनी, समबॉडी, नोबॉडी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सारे हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो राइटर कहता है द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। तो यहाँ पर एवरी वन जो है एज आ इंडेफिनेट प्रोनाउन चूज़ हुआ है। आगे हमने नीचे 9 ऑप्शंस दी हुई हैं। इन 9 ऑप्शंस को हमने देखना है कि इन 9 ऑप्शंस में, सेंटेंसेस में जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो आप इसको देखें पढ़कर ज़रा। जो पहला है ये तो बहुत ईजी है, एवरीबॉडी एंजॉयज अ गुड मूवी, तो एवरीबॉडी हो गया। इसी तरह डज एनीबॉडी, इसमें एनीबॉडी जो है डेफिनेट प्रोनाउन है। वन सैंग वाइल द अदर प्ले द गिटार, तो इसमें जो है वन और अदर जो है ये आपका डेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नोबॉडी, 4 में नोबॉडी आ गया, तीसरे में फ्यू आ गया, 5वें में। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका छठा, इसमें नो द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी आ गया। इसी तरह मैथमेटिक्स इज़ टू हार्ड फॉर सम आ गया। 8वें में समबॉडी आ गया, और 9वें में इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, तो एनीथिंग आ गया। ठीक है। इसके बाद आप जो इसका बी पार्ट है, नीचे जाएँ आप तो बी पार्ट में वो कहता है टिक द वर्ड विच एग्रीज विद द इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब शुरू में इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आगे हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं यानी सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बनाना है। हम उसको देखते हैं किस तरह बनेगा। आप बोर्ड पर भी देखें या बुक पर देखें, पेज 85 पर पहला जो सेंटेंस है वो है ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर, ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर, ख़ानदान का हर फर्द। तो ईच मीन हर कोई, एक सिंगुलर की सेंस में रिप्रेजेंट हो रहा है तो हैज़ आएगा साथ इसके। इसी तरह आगे आप 2 में देखें, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द लड़कों में से एक ने, तो ईट्स आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस शो कर रहा है ये। बोथ ऑफ द आंसर्स, बोथ ऑफ द आंसर, दोनों जवाबात, तो यहाँ क्या आएगा? यस, आर आएगा। ठीक है। इसी तरह 4 ऑप्शन में देखें आप, फ्यू ऑफ द स्टाफ, फ्यू ऑफ द स्टाफ, चंद एक स्टाफ जो थे, चंद एक स्टाफ जो था वहाँ था, चंद एक जमा में आता है, तो ये फ्यू आगे क्या आएगा? वर्ब। आगे है 5वां, ऑल ऑफ द एनिमल्स, जमा में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो रन आएगा। अगर होता है वन या एनी वन तो फिर वो आगे रन्स की फॉर्म में आता है। समवन किसी एक ने, तो हैज़ आएगा आगे 7th वाली ऑप्शन में। यू नो दैट अदर्स हैव ट्राइड दिस, अदर्स जमा की बात हो रही है तो आगे हैव आएगा। आगे इसके बाद आपका जो पेज 86 है, यहाँ पर आप आएँ, पेज 86, और पेज 86 में आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे अगर, तो लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाली, इन ईच सेंटेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट दी हुई है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो आपको याद होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और साथ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपके परफेक्ट टेंसेज हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब सब में थर्ड रहती है। जो टेंस का एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब है उसको बदलने से हम उसका टेंस बदलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होते हैं, सिंगुलर ही शी इट, सिंगुलर के साथ हैज़, आई वी दे यू जमा, और प्लूरल नाउन प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ हैव। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप पुट करें, तो पहला आप देखें यहाँ पर पहली ऑप्शन में, हाउ लॉन्ग डैश
ही लिव्ड इन कराची, तो ये आएगा हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हैज़ ही लिव्ड इन कराची। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव की फॉर्म में बनेगा। आगे आई डैश स्पीक चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स, आई हैव स्पोकन चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आलिया फ्लाई इन एन एरोप्लेन, हैज़ आलिया फ्लाई फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लाई फ्लू फ्लोन। और इसी तरह फोर्थ वन में है शी डैश टू लंच येट, शी हैज़ नॉट गॉन टू लंच येट। और इसी तरह आगे अगर आप 5 ऑप्शन पर चले जाएँ तो 5 ऑप्शन में देखें, आवर क्लास टेक अ field trip 3 times this year, our class has taken a field trip 3 times, तो इस तरह करके ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह 6 वाली ऑप्शन है where have they moved to, Javeria has 7th one, Javeria has asked the question 4 times today। तो ये आपका बेटा इसका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एरियाज़ जो हमने कवर करने थे इस चैप्टर के वो कवर हो चुके हैं। आगे आपके ओरल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स हैं, वो जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे तो फिर इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे जितना हमारे पास टाइम होगा उसके मुताबिक। तो आज चैप्टर 7 जो है हमारा ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टाइम होगा तो हम इंग्लिश बी का कुछ पोर्शन कुछ चीज़ करेंगे। ऐसे है हमारे पास इंग्लिश बी में, और इसके अलावा पैराग्राफ्स हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस के, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके नरेशंस हैं वो इंशाल्लाह जब आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे तो फिर हम तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें चीज़ें प्रैक्टिस ज़्यादा होती हैं। आज हम जो इंग्लिश बी के हवाले से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका ऐसे है, और ये ऐसे नंबर 6 है हमारा, क्योंकि इससे पहले हम जो पढ़े हैं हमने ऐसे वो 5 एसेज थे लाइब्रेरीज़, और ये 6 है। मैंने आपके एसेज को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी मीडियोकर स्टूडेंट्स की है जो कि बुक से तैयार करेंगे और वो भी उसमें कोटेशन वगैरह मेरे नोट्स से शामिल करेंगे। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से नोट्स लिखे हैं और आपके पास ग्रामर बुक फॉर्म में मौजूद हैं, वो उससे तैयार करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको हेल्थ ऐसे को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, अगर इसमें कोई वोकैबुलरी का इशू होगा तो चलें वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप गौर से देख लें। हेल्थ इज़ वेल्थ, अक्सर आप सुनते हैं ना कि जो सेहत है वो दौलत है, तो वाकई ये बात सही है। बंदा बीमार हो जाए तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, दुनिया की सारी दौलतें जो हैं वो बुरी लगती हैं, गंदी लगती हैं अगर इंसान बीमार हो। तो उसने एक प्यारे प्रोवर्ब से स्टार्ट किया है, बड़ा प्यारा, इज़ अ वेल नॉन मशहूर प्रोवर्ब है, मुहावरा है, ऑफन कोटेड बाय आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। और इस तरह हमारे पेरेंट्स और टीचर्स जो है इसको कोट करते हैं, यानी बताते हैं हमें। व्हेन पीपल मीट दे यूजली आस्क वन अनदर हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग, मतलब आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है। तो ये सारी बात जब मिलते हैं तो सबसे पहली बात ही हम हेल्थ की पूछते हैं कि भाई आप कैसे हैं। हेल्थ इज़ प्रीशियस एंड सर्टनली अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, खुदा ताला की, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग में से है एक और कीमती चीज़ है हेल्थ। हाइजीनिक इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरा माहौल, पर्सनल क्लीननेस, ज़ाती सफाई, होलसम फूड, मुनासिब खुराक एंड रेगुलर वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का जो बाकायदा एक अंदाज़ होता है गुजारने का, कंड्यूसिव टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, या जब जूनियर क्लासेस में थे तो ये लिखते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वही बात है, अर्ली टू बेड एंड राइज, जल्दी सोना और फिर जल्दी उठना, मील्स एट रेगुलर टाइम, मुनासिब वक्त पर खाना, रिक्रिएशन एंड रेस्ट आर श्योर टू मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो कहता है कि इंसान को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए ये तमाम चीज़ें बाकायदगी से और टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। खाना खाना, तफरीह, रेस्ट, ये सारी चीज़ें। यंग पीपल हु हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी, जवान लोग जिनके पास ताकत का ख़जाना होता है, नीड टू टेक विगरस एथलेटिक एक्सरसाइज, उनको चाहिए कि ज़्यादा विगरस ज़्यादा ताकत वाली एथलेटिक्स जो वर्जिशें हैं वो करें इन द फ्रेश ओपन एयर, ताज़ा हवा में। सुबह उठना चाहिए नमाज़ पढ़ने के बाद और 15 से 20 मिनट तलावत तर्जमा कुरान का पढ़ने के साथ जो है फिर बाहर आप वॉक करने जाएं, आधे घंटे की पौने घंटे की तेज़ वॉक करें, रनिंग करें, तो इट्स अ वेरी गुड टॉनिक फॉर योर हेल्थ। इन केस वी आर रन डाउन, अगर हम बीमार पड़ जाए, रन डाउन में बीमार पड़ जाना, ओवरवर्क और ड्रेडफुली सिक, या फिर बहुत ज़्यादा
दबाव, काम के दबाव में आ जाएं या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, वो कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तो फिर हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। ही गिव्स अस अ टॉनिक और प्रिस्क्राइब्स अ स्पेशल डाइट, वो हमें कोई सिरप देता है और फिर हमारे लिए ख़ास खुराक तजवीज़ करता है। यू आर वर्किंग टू हार्ड, आप बड़ा काम कर रहे हैं। इमेज से वो ये भी कह सकता है दैट्स व्हाट द ट्रबल इज़, इसीलिए तो ये बीमारी आई है आपको। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। यू कांट गो ऑन बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स, आप बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स का मतलब ये होता है कि आप दोनों हाथों से जो है वो दौलत नहीं लुटा सकते। इसी तरह आप अपनी सेहत को भी जो है वो ख़राब ना करें, बहुत ज़्यादा काम ना करें, बल्कि इसके रूटीन आवर्स होने चाहिए। समटाइम्स स्टेइंग एट वन प्लेस, बाज़ का तो एक ही जगह पर आप साल साल से रहते रहें, ईयर इन एंड ईयर आउट टेंड्स टू मेक यू वेरी एंड स्टे, तो आपको बड़ा जो है ना बोर और बासी सा कर देता है। जैसे आप देखते होंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने रिलेटिव से और मिलने जाते हैं तो वो उससे चीज़ें जो हैं वो रिफ़्रेश हो जाती हैं। लोग नॉर्थन एरियाज़ की जो है वो सैर के लिए जाते हैं, वहाँ से जब सैर करके आते हैं, टूर्स करके आते हैं, तो वो फ्रेश होते हैं और काफ़ी मेमोरीज अपने साथ लेकर आते हैं। तो ये फ्रेशनेस का एक वे है। तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इंसान को अपनी एनवायरनमेंट कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों के लिए चेंज करनी चाहिए, इससे एक ताजगी का एहसास आता है इंसान के अंदर। इट इज़ अ सिग्नल दैट वी नीड इज़ अ कम्प्लीट चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब ये है कि ये इशारा है कि हमें अपने एनवायरनमेंट में, माहौल में तब्दीली की ज़रूरत है। इफ़ वी गो टू सम अदर प्लेस ऑन द हिल्स और इन द कंट्री साइड, अगर हम देहात में चले जाएँ या किसी पहाड़ पर चले जाएँ सैर व तफरीह करने के लिए, तो हम थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं, फ़्रेश हो सकते हैं और आके फिर अपने दोस्तों से हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। इट डज़ अस अ वर्ड ऑफ गुड, तो ये हमारे लिए दुनिया की एक जो अच्छी चीज़ें होती है वो हमारे सामने आयां हो जाती है। चेंज अ फ्रेश एयर आर बेटर दैन ऑल द टॉनिक्स इन द वर्ल्ड, हवा का जो ताज़ा हवा का बदलना जो है ये दुनिया के तमाम जितने भी सिरप हैं, जितने भी टॉनिक्स हैं, उनसे बेहतर है। ईटिंग आउट इज़ जनरली अवॉइडेड बाय हेल्थ कॉन्शियस मैन एंड वुमेन, बाहर खाना होटल्स में ये जो हेल्थ कॉन्शियस मर्द और ख़वातीन होते हैं वो इसको लाइक नहीं करते। और आजकल डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, आपको याद होगा अभी ये जो डिज़ीज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब नाजिल हुआ पूरी दुनिया में, वो डिज़ीज़ से डॉक्टर ये कहते थे कि जो लोग जंक्स फूड के आदी हैं, जो बाहर खाने के आदी हैं, ऑयली फूड खाने के आदी हैं, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला की देखें रहमतें फिर भी हमारे ऊपर बेशुमार हैं कि हमारे मुल्क में अमवात भी कम हुई हैं, कोरोना केसेस भी जल्दी कंट्रोल में आ गए हैं। जबकि यूरोप में या अमेरिका में आप देखें तो वो लोग, क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ जो है वो मॉडर्नाइज है, वो फास्ट फूड के शौकीन हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अमवात और ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा हुई हैं। होम मेड मील्स आर द सेफेस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, घर पर बनी हुई खुराक जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो ये बेटा आपका हेल्थ ऐसे है, अब जो मीडियोक्रे स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको क्राइम करेंगे, वोकेबलरी भी प्रिपेयर करेंगे, क्राइम भी करेंगे, और जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो मेरे नोट्स से इसको करेंगे। वहाँ पर 4 से 5 कोटेशंस दी हुई हैं, उन कोटेशंस को फॉलो करते हुए इनको नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो आज की जो आपकी डायरी है इस लेसन की, वो आपका एक ऐसे है। और बाकी बाकी जो चैप्टर 7 की मैंने रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव करी थी वो तो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी। एक दफ़ा आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको क्लियर होगी। तो आज की डायरी में आपने ऐसे करना है। इंशाल्लाह जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फिर हम पहले नेक्स्ट 1-2 ऐसे करेंगे, फिर इंग्लिश एक टेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।